पे धनु लगन चल रहा है और चंद्रमा जो है वो मकर में है। टेक्निकली मकर राशि जो शुद्ध हुई है वो 30 साल के बाद हुई है। मकर राशि कंट्रोल करती है बिजनेस को, धनु राशि कंट्रोल करती है लक, अदर फेथ इन यू, इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। मेष राशि कंट्रोल करती है अपनी हेल्थ, वेल्थ, रेपुटेशन, कैश। कर्क राशि कंट्रोल करती है घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन, जायदाद। और जुपिटर जो है धनु राशि को देखेगा तो इस धरती के लोगों की ना किस्मत साथ देना शुरू कर देगी। 12 साल बाद, 24 साल बाद, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72। कुछ लोगों की किस्मत 12 साल बाद साथ दे रही है, कुछ लोगों की 24 साल बाद, कुछ की 36 साल बाद, कुछ की 48 बाद, 72 बाद। तो धरती के लोगों की किस्मत ना साथ देगी। लक 100%, अदर्स फेथ इन यू 100%, लक 100%, अदर्स फेथ इन यू 100%, हायर इंटेलिजेंस 100%, इंट्यूशन पावर 100%, फोरसाइटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 100%। और जो धनु राशि है वो होती है गुरु कृपा, प्रभु कृपा, भगवान की कृपा, मंदिर की कृपा, धर्मस्थानों की कृपा। तो इस धरती वासियों को ना 12, 24, 36 साल बाद, 72 साल बाद गुरु कृपा, प्रभु कृपा जो है मिलनी शुरू हो गई। आने वाले टाइम में दे विल गेट लक फेवर। मकर राशि भी टेक्निकली शुद्ध है तो बिजनेस ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे जो 30 साल तक चलेंगे। लक फेवर भी उम्मीद करो 12 साल, 24 साल, 36 साल, 48 साल जो है ठीक रहेगी। कुंभ का शनि है अगले 29 मार्च 2025 तक। तो इस धरती के लोगों को 29 मार्च 2025 से पहले शनि इतना पैसा देगा 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। राहु चल रहा है मीन में। मीन का जो राहु है वो अगले 18 महीनों में हनीमून ट्रैवल, विदेश यात्रा, यूरोप ट्रैवल, बाहर के वो देता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, मतलब खर्चा बढ़ा कराता है, घर पे खर्चा, गाड़ी पे खर्चा। क्योंकि राहु देख रहा है कर्क राशि को, कर्क राशि है घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन, जायदाद। आने वाले 18 महीने में इस धरती के मैक्सिमम लोग नया घर लेंगे, नया गाड़ी लेंगे, घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन, जायदाद। राहु जो है अल्ट्रेशंस कराता है, राहु भी शनि भी। तो लोग ना पुराना घर बदल के नया लेंगे, पुरानी गाड़ी बदल के नई लेंगे, घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन, जायदाद। माता के रिश्तेदारों से संबंध अलग तरह के हो जाएंगे, क्योंकि मकर राशि है बाप के रिश्तेदार, कर्क राशि है माँ के रिश्तेदार। और जो कुंभ राशि है वो है बड़े भाई के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार। मिथुन राशि है छोटे बहन भाई या बहन बुआ बेटी, मासी, साली, भांजी, भतीजी। टेक्निकली मिथुन राशि भी ठीक हो गई है। मिथुन राशि में अभी पावर आने वाली है जैसे बुध आएगा ना धनु में। और केतु में कन्या, केतु कन्या में आ गया तो अगले 18 महीने में इस धरती के लोगों को जो है लोन फ्री कर देगा। अब मंगल जाएगा धनु में, 9 नंबर जो है वो लक है। अभी उस शुक्र जो है वो 6 नंबर में है और केतु जो है वो अभी जो शुक्र है वो 6 नंबर में है और केतु जो है वो 6 नंबर में है। अब इसमें समस्या क्या है कि शुक्र जो है वो है 17 डिग्री का और केतु है 28 डिग्री का। तो केतु आगे है, शुक्र पीछे है। केतु ना पुण्यों का कारक है। पिछले 100 जन्मों में जो तुमने पुण्य किए हैं, 10 जन्मों ने पुण्य किए हैं, या तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने जो पुण्य किए हैं, वो ना तुम्हारे जो पूर्वज हैं ना वो तुम्हारे डीएनए में होते हैं। जैसे भगवान राम का डीएनए है, तुम्हारे में डीएनए है, अर्जुन का डीएनए है, या युधिष्ठिर का डीएनए है। तो जो तुम्हारे पितर है ना वो तुम्हारे डीएनए में है। केतु जो है ना पुण्यों का फल देता है। राजा दशरथ का डीएनए, जो भी तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने पुण्य किए थे, महर्षि विश्वामित्र का डीएनए है, महर्षि वशिष्ठ का डीएनए है। तो केतु जो है ना वो तुम्हारे उनके पुण्यों का कारक है। राजा दशरथ के पुण्य है, भगवान राम के पुण्य है, अर्जुन के पुण्य है, महाराजा हरिश्चंद्र के पुण्य है, रघु के पुण्य हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। और तुम्हारा राजा हरिश्चंद्र का है ना, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पेदरड़ हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार।
तो केतु जो है वो पुण्यों का कारक है। अभी शुक्र के आगे केतु है, तो पुण्य कब जागेंगे? पुण्य जागेंगे जब शुक्र केतु को ओवरटेक करेगा। तो अभी राहु है 28, केतु है 28, राहु मीन में 28 है, केतु कन्या में 28 है। और शुक्र जो है, शुक्र है सहयोग का कारक। शुक्र जो है ना, जैसे अभी ये है तुम्हारी 19 नवंबर, चंद्रमा आएगा मकर में, तो इसमें चंद्र शनि का संबंध बन गया कुंभ में। चंद्र शनि के संबंध से ना मैं डरता हूँ। चंद्र शनि का संबंध ना फूड पॉइजन देता है, या आदमी बाहर का खाना खाता है, बाहर के खाने से पेट खराब होने का डर रहता है। अब ये चंद्र शनि का संबंध क्या करेगा पता नहीं। वैसे तो कुंभ राशि है जैसे समुद्र मंथन की, जैसे समुद्र मंथन में रतन नहीं निकले थे। शनि है 6 डिग्री का, चंद्रमा है 14 डिग्री का। वैसे तो चंद्रमा शनि से आगे हो गया, तो लेकिन ये फूड पॉइजन टाइप का देने का ना डर रहता है। 11 में शनि बैठा है, ये न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकता है, क्योंकि शनि है उद्योगपति, शनि है मजदूर। शनि बढ़िया है तो उद्योगपतियों की बल्ले बल्ले, मजदूरों की बल्ले बल्ले। मजदूर कमा के देंगे, स्टाफ कमा के देंगे, मेड सर्वेंट कमा के देगी। और आगे राहु बैठा हुआ है। अब इसमें समस्या क्या है, चंद्र राहु का योग बन गया 23 नवंबर को। चंद्र राहु का जो संबंध है, राहु के कंट्रोल में है, समझ लिया कैसीनो, डांस बार। डांस बार राहु के कंट्रोल में है, कैसीनो राहु के कंट्रोल में है, धुएं वाले काम, और हनीमून ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, मल्टीनेशनल ट्रैवल, यूरोप ट्रैवल, एफिल ट्रैवल, पेरिस ट्रैवल, नॉर्वे ट्रैवल, अमेरिका ट्रैवल, लंदन ट्रैवल, लास वेगस ट्रैवल। अगले 18 महीने में ना इस धरती के मैक्सिमम लोग ना लास वेगस ट्रैवल कर सकते हैं। तुम्हारा पेरिस वाला एफिल टावर, अगले 18 महीने में मैक्सिमम लोग एफिल टावर घूमने जाएंगे, पीसा की मीनार घूमने जाएंगे, लास वेगास जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, डिज्नीलैंड जाएंगे। राहु जो है ना खर्चे कराता है घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद पे, और हनीमून वीज़े लगवाता है, हनीमून ट्रैवल, हनीमून इन स्विट्ज़रलैंड। अगले 18 महीने में इस धरती के सबसे ज़्यादा हनीमून वीज़ा लगेंगे स्विट्ज़रलैंड के, लास वेगास के और एफिल टावर के वीज़े जो हैं टॉप मोस्ट लगेंगे। तो अब इसमें भी जो गड़बड़ है, चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा है 12 डिग्री का, राहु 28, केतु 28, राहु मीन में 28 का और केतु कन्या में 28 का। तो इसमें जो है चंद्र गुरु का संबंध बनेगा, आई थिंक 25। जो चंद्र गुरु का संबंध है, समझ लो ताजमहल इसी योग में बनाया, एफिल टावर इसी योग में बनाया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चंद्र गुरु के योग में जो भी चीज़ बनती है ना, चंद्र गुरु में ना 1 लाख पाप माफ़ होते हैं। चंद्र गुरु के संबंध में पुत्र प्राप्ति, पुत्र के पुत्र प्राप्ति, एजुकेशन वीज़ा, नर्सरी एडमिशन, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, कंसीविंग ऑफ चिल्ड्रन, न्यू बॉर्न बेबी, बच्चों के ब्रिटिश स्कूल में एडमिशन, अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में एडमिशन, वसंत वैली स्कूल में एडमिशन, सिंधिया स्कूल में एडमिशन, नर्सरी का एडमिशन, केजी का एडमिशन, या बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन साइड, बेबी चिल्ड्रन। सिंह राशि है बेबी चिल्ड्रन की, न्यू बॉर्न बेबी, एजुकेशन वीज़ा, नर्सरी एडमिशन्स। तो चंद्र गुरु का जो संबंध बन गया, कंसीविंग ऑफ न्यू चिल्ड्रन, और प्लस तुला राशि है कोऑपरेशन की, कोऑपरेशन फ्रॉम वाइफ, कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टनर, कोऑपरेशन फ्रॉम इंपोर्टर, कोऑपरेशन फ्रॉम एक्सपोर्टर। तो इस धरती के लोगों को जो भी सहयोग मिलेगा, 25 जो है टेक्निकली ठीक हो गई। 25 नवंबर चंद्र गुरु का संबंध है, तो जुपिटर जो है वो वैक्यूम क्लीनर है, वो जो है ना सफाई कर देता है। तो ये बेटर देन बेस्ट हो गया। 25 नवंबर टेक्निकली बेटर देन बेस्ट है। और उसके बाद चंद्रमा 2 में आ गया, साथ में सूर्य मंगल को देख रहा है। तो ये समझ लो बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, फैमिली मैटर सोल्व करेगा। और ये जो 8 नंबर है, ये है वसीयत, बीमा, पेंशन, ससुराल। वसीयत के मैटर सोल्व होंगे, बीमे के मैटर सोल्व होंगे,
और ससुराल के मैटर सोल्व होंगे, प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी के मैटर सोल्व होंगे, मनी मैटर सोल्व होंगे। सो 27 नंबर बेटर देन बेस्ट। अब बैंक बैलेंस, पैसे, फैमिली मैटर्स के लिए 29 नवंबर को चंद्रमा जो है वो 3 में है, और बुध, जो चंद्र बुध का संबंध बन गया, इसमें गुरु वक्री है। टेक्निकली मिथुन और धनी राशि वालों को कोई मैरिज प्रपोजल, कोई बिजनेस प्रपोजल, कोई एजेंसी फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी प्रपोजल, कोई बहन बुआ बेटी मासी साली भानी भतीजी साला साली की तरफ से मैरिज प्रपोजल, कोई बिजनेस प्रपोजल, कोई विदेश यात्रा का प्रपोजल आ सकता है। इसमें जो बुध है वो है 2 डिग्री का, और चंद्रमा है 3 डिग्री का। तो 29 नवंबर में भी कोई बहन बुआ बेटी मासी साली भानी भतीजी साला साली की तरफ से कोई बिजनेस प्रपोजल, कोई विदेश यात्रा का प्रपोजल, कोई फॉरेन ट्रैवल का प्रपोजल आ सकता है। 30 नवंबर भी बेटर देन बेस्ट है, क्योंकि बुध 9 में है, चंद्रमा 3 में है। तो इस धरती पे धनु और मिथुन वालों की जो शादी होगी ना, वो समझ लो तभी होगी जब बुध 9 में हो या बुध 3 में हो। तभी जो है ना, बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी की सपोर्ट मिलती है, या पड़ोसियों की सपोर्ट मिलती है, यंगर्स, कजन्स, या ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। मिथुन राशि जो है वो ड्राफ्टिंग की है। उसके बाद जो टेक्निकली सबसे तगड़ा योग है वो है 9 दिसंबर का। 9 दिसंबर को चंद्र बुध जो है 7 नंबर में है। ये चंद्र बुध जो 7 नंबर में है और गुरु सामने बैठा है, तो उम्मीद करो 7, 8, 9 दिसंबर में जो शादियां होंगी वो 50 साल चलेंगी। वो अपना 25वां वो मनाएंगे या 50वां वो मनाएंगे। चंद्र शुक्र के चीज़ में, उसमें योग में जो भी चीज़ बनती है ना, जैसे ताजमहल इसी योग में बना है, फिल टावर इसी योग में बना है, कमा के भी दे रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ ये, तो समझ लो 7, 8, 9, 10 दिसंबर जो है इस धरती वासियों के लिए है। जो भी चीज़ है वो 10, 20, 30, 50, 100 साल चलेगी। जैसे समझ लो टाटा स्टील है, 100 साल से चल रही है। मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, KFC है, ये भी कई 100 साल से चल रहे हैं। मतलब प्रॉफिटेबल है, अच्छा है। चंद्र शुक्र और चंद्र गुरु के योग में जो है ना, समझ लो ऐसी फिल्म जिसने 10,000 करोड़ कमाया, 20,000 करोड़ कमाया, 50,000 करोड़ कमाया, तो 7, 8, 9, 10 के बाद टेक्निकली एक्सपोर्टर सहयोग करेगा, परिवार सहयोग करेगा, बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी सहयोग करेंगी, माँ के रिश्तेदार सहयोग करेंगे, बच्चों के रिश्तेदार सहयोग करेंगे, वकील सहयोग करेंगे, नौकर सहयोग करेंगे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर सप्लायर सहयोग करेगा, ससुराल वाले सहयोग करेंगे, भाग्य सहयोग करेगा, गुरुजी सहयोग करेंगे, सप्लायर सहयोग करेंगे, बिना ऑर्डर देने वाले सहयोग करेंगे, बड़े भाई के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार सहयोग करेंगे, NRI सहयोग करेंगे, फॉरेनर सहयोग करेंगे, एम्बेसी सहयोग करेगी, एम्बेसडर सहयोग करेंगे। तुला राशि है कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीवन, और धनु राशि है लक, गॉड ब्लेसिंग, गुरु ब्लेसिंग। तो तुला राशि भी शुद्ध है, धनु राशि भी शुद्ध है, मिथुन भी ठीक है, और मेष भी ठीक है। तो कुल मिला के परमात्मा ने चाहा तो आने वाले टाइम में ना A to Z सब कुछ ठीक हो जाएगा। तकरीबन 28 दिसंबर के बाद, 1 जनवरी के बाद। असल में धनु राशि है किस्मत की, जो 9 नंबर है वो भाग्य का है। तो उसमें जो सूर्य 9 नंबर में आएगा ना, भगवान सूर्य जो 9 नंबर में आएंगे, 9 नंबर है तकदीर, गॉड ब्लेसिंग की, परमात्मा का आशीर्वाद। तो 17 दिसंबर को सूर्य बुध 9 में है, तो इस धरती के लोगों की किस्मत 100% पे काम करेगी, 200% पे काम करेगी, 300% पे काम करेगी। और जो मंगल धनु में आ रहा है वो आ रहा है 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को सूर्य भी 9 नंबर में है, मंगल भी 9 नंबर में है। तो एज पर इस धरती के 740 करोड़ लोगों की जो किस्मत खुलेगी, वो 17 दिसंबर को जब सूर्य 9 नंबर में आएगा धनु में, और मंगल धनु में आएगा। प्रॉब्लम यहाँ फंस गई। 28 दिसंबर के बाद तो इस धरती के 740 करोड़ लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि लक ऑपरेट हो जाएगा। धनु राशि जो है ना, समझ लो 12 साल बाद, 24 साल बाद, 36 साल बाद, 48 साल बाद
12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72 के बाद जो है ऑपरेट हो रही है। जैसे जो बाइडन प्रेसिडेंट बना 78 में, ट्रम्प बना 74 में, और कई लोग अटल बिहारी वाजपेयी भी लेट प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह भी लेट प्रधानमंत्री बने। तो जो प्रधानमंत्री योग है वो प्रधानमंत्री योग टेक्निकली ऑपरेट होगा 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर के बाद जो है ना वो खुशहाली लगातार रहेगी जब मंगल 9 नंबर में आ जाएगा। 17 दिसंबर को सूर्य 9 नंबर में आ जाएगा और 1 जनवरी को जो है गुरु मार्गी हो जाएगा। तो टेक्निकली 1 जनवरी 2024 के बाद इस धरती के लोग 12 साल, 24 साल, 36 साल, 48 साल जो है ना जीवन का जो है ना पूरा मज़ा लेंगे।